नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईपीएस बनी वर्दी वाली लड़की की दर्दनाक दास्तां हम आपके सामने बयां करने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आप सहम सकते हैं। यहाँ दोस्तों, ये वाकया है गरिमा नाम की लड़के की। गरिमा एक 24 साल की लड़की जिसके सपने आईपीएस बनने के थे, वर्दी पहनने के थे। एक दिन गरिमा के पिता घर आते हैं और बताते हैं कि आज उनके ऑफिस में अग्रवाल जी आए थे और अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में सेटल है। इतना कहकर गरिमा के पापा उसकी ओर इशारा कर गरिमा की मां से बोलते हैं कि क्यों ना हम अपनी गरिमा के रिश्ते की बात अग्रवाल जी के बेटे से चलाएं। यह सुनते ही गरिमा के मन में अजीब तूफान पैदा हुई, लेकिन अगले ही पल गरिमा के पिता ये भी कहते हैं कि वह अच्छे परिवार वाले लोग हैं और गरिमा की आगे की तैयारी शादी के बाद करवाते रहेंगे। गरिमा, जो कि एक आदर्श बेटी थी, उसे अपने पिता के इस निर्णय से जरा भी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि शायद गरिमा को भी यह मंजूर था। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसके आईपीएस बनने के सपनों की उड़ान जो है वो धीमी पड़ने वाली है। दरअसल गरिमा, जो कि पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी थी और खुद से यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रही थी, उसकी शादी आकाश से, जो कि अग्रवाल जी का बेटा था, उससे तय हो जाती है और एंगेजमेंट भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आकाश अपनी होने वाली पत्नी यानी कि गरिमा की आईपीएस की तैयारी से खुश नहीं रहता, क्योंकि उसको गरिमा के ऊपर शादी से पहले ही संदेह होने लगता है कि गरिमा का जो चाल चलन है कुछ अच्छा नहीं है। और यह सब आकाश जो है वो गरिमा की फोन कॉल हिस्ट्री के आधार पर सोचता है। दरअसल गरिमा जो खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, उसका एक दोस्त समीर, जो कि दिल्ली में एक कोचिंग कर यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उससे गरिमा की प्रतिदिन बातचीत होती रहती और यह बातचीत सिर्फ पढ़ाई वाले आधार पर होती। समीर को भी यह पता था कि गरिमा खुद से तैयारी कर रही है, इसलिए वह गरिमा के पूछने पर उसकी तैयारी में मदद करता और आकाश को यह सब ठीक नहीं लगता। एक दिन शाम में गरिमा अपनी इतिहास की किताब पढ़ रही होती है कि तभी आकाश का मैसेज आता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। गरिमा मैसेज पढ़ परेशान हो जाती है और यह बात मम्मी पापा को बताती है। गरिमा के पिता अग्रवाल जी से बात करते हैं, लेकिन आज अग्रवाल जी के सुर बदले बदले से होते हैं। अग्रवाल जी गरिमा पर लगातार आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी का चाल चरित्र मेरे बेटे को पसंद नहीं और शादी के लिए मना कर देते हैं। अब गरिमा का रो रो कर बुरा हाल था। अभी नवंबर का महीना चल रहा था और शादी अप्रैल में फिक्स कर दी गई थी, लेकिन अचानक शादी टूटने पर गरिमा टूट गई थी और यूपीएससी के प्री एग्जाम में महज 5 महीने बाकी थे। लेकिन इससे पहले गरिमा की इज्जत उछाल दी गई थी। सभी को पता चल गया था कि इसकी शादी जो है इसके चाल चरित्र के कारण टूट गई है। समीर, जिससे गरिमा की पढ़ाई के बारे में लगातार बात होती थी, वह गरिमा को समझाता रहा कि तुम्हारा सपना आईपीएस बनने का है। बतौर एसपी व बतौर पुलिस कप्तान तुम ये सोचो कि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी और तुम अगर ऐसी टूटती रही तो उस जिले का क्या होगा जिसकी तुम पुलिस कप्तान होगी। यह शब्द गरिमा के दिल को छू जाते हैं और वह प्रण कर लेती है कि कोई कुछ भी कहे, बनना तो आईपीएस ही है। अब गरिमा ने पापा से बोला कि पापा, मुझे इन बचे हुए 5 महीने में यूपीएससी प्री एग्जाम पास करना है और इसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना है। गरिमा के पिता भी यह समझ चुके थे कि अभी इसकी एंगेजमेंट टूटी है और ऊपर से यहाँ के लोगों के पास अगर ये रही तो उसका जो मूड है और खराब होगा। और अब गरिमा के पिता अपने भाई के घर, जो कि दिल्ली में रहते थे, उनके यहाँ गरिमा के रुकने की बात कर लेते हैं और अब गरिमा अपने चाचा के घर दिल्ली चली आ जाती है। लेकिन अभी भी उसके मन में एक कान में एक शब्द गूंज रहते हुआ था, चरित्रहीन। गरिमा अब यह ठान ने लिया था गरिमा ने कि एक चरित्रहीन लड़की बनेगी तो आईपीएस ही। अब गरिमा एक कोचिंग में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए क्लास जो है शुरू कर लेती है और साथ ही मॉक टेस्ट यानी कि यूपीएससी के प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेती है। गरिमा को समीर ने घर रहते हुए सारी बुक्स मटेरियल के बारे में बता दिया था कि यह एनसीईआरटी की किताब है और यह रेफरेंस किताबें हैं, पढ़ लो। और गरिमा ने इन सारी किताबों को पढ़कर जो है दिल्ली आई हुई थी। इधर अग्रवाल जी, जिनके बेटे से गरिमा की शादी होनी थी, उन्हें भी यह पता चल गया था कि गरिमा यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली में है। तभी एक दिन अग्रवाल, जो गरिमा है, गरिमा को अग्रवाल जी का बेटा आकाश किसी लड़की के साथ बेढंग तरह से जाते हुए दिखता है और अब गरिमा को यह समझ आता है कि दरअसल जो वो आकाश ही है जिसका चाल चरित्र सही नहीं। लेकिन यह बात गरिमा किसी को नहीं बताती, ना ही अपने घर वालों को।
गरिमा को जो है वो गरिमा के सर पर अब जो है आईपीएस बनने का भूत सवार हो चुका था और गरिमा अपने नाम के सामने आईपीएस गरिमा लिखकर अपने रूम में चिपका लेती है ताकि यह देखकर वो बार बार मोटिवेट होती रहे। और दिन बीत जाता है और गरिमा की ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास खत्म हो जाती है और अब यूपीएससी प्री एग्जाम को महज 2.5 महीने बचे थे। और इधर जो गरिमा है रोजाना सुबह 4:30 बजे उठती और सबसे पहले 3 घंटे देकर करंट अफेयर पढ़ती और उसके नोट भी बनाती, क्योंकि गरिमा को पता था कि अब जो यूपीएससी है अपने एग्जाम में 37 से 38 प्रश्न करंट अफेयर से पूछ रहा है। और इस प्रकार गरिमा रोजाना पढ़ती और अब यूपीएससी प्री एग्जाम का दिन आ गया। और जब गरिमा परीक्षा हॉल से निकली तो वह इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यूपीएससी ने इस साल भी करंट अफेयर से अधिक प्रश्न पूछे थे और गरिमा की सुबह उठकर 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ने की मेहनत रंग लाई। और घर आकर गरिमा को यह पूरा यकीन हो गया था कि उसका जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्वालिफाई हो रहा है और उसी दिन से गरिमा मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। गरिमा को यह पता था कि आगे के 2 पड़ाव यदि उसने पास कर लिए तो वह सितारों वाली वर्दी उसके कंधों पर होगी, जिसके कारण उसकी जो शादी है वो टूट गई और यूपीएससी प्रीलिम्स के नतीजे आ जाते हैं और गरिमा प्री एग्जाम पास कर लेती है। धीरे धीरे कड़ी मेहनत से गरिमा अपने कोचिंग मॉक टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करती है और अब मेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और गरिमा मेंस की परीक्षा पास कर लेती है। और अब बारी इंटरव्यू की थी, लेकिन इंटरव्यू में कुछ अजब ही हुआ। दरअसल गरिमा जैसे इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, बातों बातों में गरिमा अपनी टूटी हुई शादी की बात बोर्ड के सामने रख देती है और इंटरव्यू बोर्ड के लोग लगातार गरिमा से उसकी टूटी हुई शादी पर प्रश्न करते हैं। और एक बोर्ड मेंबर ने यह भी पूछा कि क्या हिंदू विवाह में एंगेजमेंट को भी कानूनी मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए। इस पर गरिमा ने जोरों से अपनी बात रखी। इस प्रकार इंटरव्यू जो है वो खत्म होता है और अब गरिमा फाइनल रिजल्ट का इंतजार करती है। और अब आज फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है और गरिमा यूपीएससी की परीक्षा में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। और जब यह बात अग्रवाल जी के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें यह आभास हो जाता है कि एक अधिकारी बहू को उन्होंने खो दिया है। दोस्तों, जब जब किसी का अपमान हुआ है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। खामोशी से अपने जो अपमान को सहिए और वक्त आने पर आपकी वर्दी, आपकी पावर उन सभी को जवाब देती है जो ये सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। गरिमा यदि आकाश से शादी कर भी लेती तो शायद आईपीएस नहीं बन पाती और बन भी जाती तो सब कुछ ठीक नहीं रहता। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा। दोस्तों, अपने लाइफ को एक आधार, आपकी लाइफ का जो एक बेस है, एक आधार है, अपनी लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है आपकी लाइफ का वो होना चाहिए कुछ ना कुछ। आप अगर पैदा हुए हैं तो कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग याद करें। आप अपने टारगेट सेट करिए, एम डिसाइड करिए। ऐसा नहीं कि आईएएस आईपीएस ही सब कुछ है। जिंदगी में बहुत से टारगेट है, विभिन्न प्रकार के आपके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, आप रेलवे की नौकरी कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा से अच्छा अपना जो है वो उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। लेकिन क्या है, बशर्ते आपको क्या करना है, आप अपने भरोसे पर अपनी तैयारी शुरू करें। किसी भी तैयारी, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, किसी भी चीज की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और आज से ही लग जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बच्चों तक शेयर करें। आप अगर अपने पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों तक शेयर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने मित्रों तक शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले और आज से ही लग जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें।